हेलो गाइस। मैं विधि राठौर। आप आगे सुनेंगी मेरी ही लिखी कहानी अपना घर। आज जब आँख खुली तो मैं ट्रेन में थी। आज भाई मुझे लेने आया था मेरे ससुराल। स्टेशन आने ही वाला था, इसलिए उसने मुझे जगा दिया था। कहा, दी उठ जा, बस कर, कितना सोएगी। मैंने भी हंसते हुए कहा था, मैं कहाँ नींद पूरी कर पाती हूँ भाई, आज थोड़ी अच्छी आँख लगी। वो बस हाजिर जवाबी का सिलसिला जारी रखने ही वाला था कि स्टेशन आ गया। उसने मेरे दोनों बैग हाथों में थामे और चल दिया। मैं भी चल रही थी उसके पीछे, थोड़ा धीरे। कुछ उलझने थी मन में। शादी के बाद पहली बार ससुराल से मायके जा रही हूँ। पूरे 1 साल बाद कैसे सबसे मिलूंगी ना। माँ तो मुझे देखकर रो पड़ेंगी और छोटी छोटी तो खुशी के मारे झूमने लगेगी। पापा पापा मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देंगे और मैं फिर मुस्कुरा दूंगी, थोड़ा सा इतराफ़ भी दूंगी। फिर याद आया, ननंद भी तो बन गई हूँ मैं। मेरी भाभी भी तो है, नई नवीली भाभी। आज पहली बार ननंद बनने का सुख पाऊंगी। कितना मज़ा आएगा ना। ससुराल की थोड़ी थकान थी, पर उसे अपने मेकअप से मैंने छुपा रखा था। सबने मुझे कितना प्यार दिया था ना ससुराल में। देवर जी ने आते वक्त मुझे डॉल वाला कवर ला कर दिया था। कहा था, भाभी ये आपकी तरह खूबसूरत है। ननन ननन की पसंद की साड़ी, बोला ये पहन कर जाना। सासू माँ ने कहा था जल्दी आ जाना, पर अब उनकी कौन मानता है। अब आई हूँ तो 1-2 महीने रह कर ही जाऊंगी। इतने दिनों बाद जो आई हूँ। जैसे ही टैक्सी घर के आगे रुकी, मैं थोड़ा सहम गई थी। माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी मेरे इंतज़ार में। मैंने कहा, माँ। उन्होंने जवाब में कहा था, कैसी है तू। ठीक है ना सब। मेरी आरती उतारी। तब तक मैं यूं ही तड़पती रही। सोचा आरती उतार के गले से लगा लेंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो आरती उतार कर घर के अंदर चली गई। पापा सीढ़ी पर ही खड़े रहे, देखते रहे। उन्होंने मुझे गले से नहीं लगाया, दूर से ही आशीर्वाद दिया था, खुश रहे। मैं भी अंदर जा चुकी थी। छोटी मुझे देखकर झूमी नहीं थी, पर हाँ, एक कमेंट किया था, वाओ दी सारी, आप बिल्कुल हीरोइन लग रहे हो। भाभी मुस्कुरा दी थी। कैसा रहा दी आपका सफ़र। आप बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। अभी मुझे पानी की ज़रूरत नहीं थी, जी भर के रोने की ज़रूरत थी। माँ की गले लगकर उनसे बहुत सारी बातें कहना चाहती थी, पर वो भी कुछ गाँव में इतनी व्यस्त थी कि उन्होंने मुझे मिलना ज़रूरी नहीं समझा था। मैं भी अपने रूम में जा चुकी थी। भाभी ने मुझे पानी का ग्लास देते हुए कहा था, दी मैं आपका रूम ठीक करवा देती हूँ, आप बैठो ना। नहीं, मैं कर लूँगी, यही तो जवाब दिया था ना भाभी को। इसके आगे कुछ बोलना मेरे बस की बात नहीं थी। भाभी ने कहा था, ठीक है। फ्रेश अप होके मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आँख माँ की आवाज़ से उठी थी, उठ जा, नींद पूरी हो गई तेरी, बेटा आ जा, खाना खा ले। शाम हो चुकी थी शायद।
माँ। माँ की आवाज़ में इतना प्यार था ना कि लगा कोई बेगाना मुझे पुकार रहा है। मैंने भी कहा, हाँ माँ, आती हूँ। थोड़ी देर बाद डाइनिंग रूम में जाकर देखा, कुछ बेगानेपन की महक दिखी थी। सब टीवी देख रहे थे। मैंने भी कहा, अरे वाह, टीवी देखी जा रही है, चलो आ जाओ सब खाना खाते हैं। भाभी ने मेरा खाना लगा दिया था। वो मेरे हाथ धोने तक मेरे पास ही खड़ी रही थी। मैंने सबसे पूछा था, आ जाओ सब खाना खा लो। छोटी जो अभी मोबाइल में व्यस्त थी, उसने कुछ कहने की कोशिश की थी। दी, आप खा लो, हम सब खा चुके हैं। क्या? मैं इतने दिनों बाद आई और खाना मेरे बिना ही खा लिया? पापा ने गेट पे आकर मेरा गुस्सा थोड़ा सा शांत कर दिया था। कहा था, खा खा, मैं भी आता हूँ। मैंने जाते वक्त सबसे गुड नाइट कहा था। पर उत्तर कुछ नहीं आया था। सुबह भाभी की पतली आवाज़ से मेरी नींद खुली थी। भाभी मेरा रूम साफ करवा दी थी। भाभी सब कुछ संभाल लेती थी ना, इसलिए तो बहुत कुछ तो नहीं, पर बहुत ज़्यादा कुछ बदल चुकी थी। कुछ नया सा कर दिया था मेरे घर को। कितना प्यार से मैंने इस घर को सजाया था ना। सबको कितना पसंद आया था ना घर का कलर। एक छोटे से फिश पॉट के लिए कितनी जिद की थी पापा से। आज मैंने सब कुछ वैसे ही करने का सोचा। भाभी से कहा, भाभी फिश पॉट यहाँ रखते हैं ना, फ्लावर पॉट में रोज़ नहीं होना चाहिए भाभी। आप फ्लावर पॉट को यहाँ क्यों नहीं रखते? यहाँ रखते हैं, चलो। भाभी हालांकि 2-3 बार मुझे टोक चुकी थी, पर मेरे ननंद होने के घमंड ने एक ना सुनी। जब माँ ने मेरे हाथ से फ्लावर पॉट छुड़ाया और कहा, इसे यहाँ नहीं, यहाँ रखना है। क्या हुआ तो? इसमें रोज़ है तो? सबको यही अच्छा लगता है, सबको यही पसंद है। मैंने उस टाइम कुछ बोलना ज़रूरी नहीं समझा। मैं मुस्कुरा दी थी। आँखों में थोड़ी सी उदासी थी, आंसू थे। अपने रूम में जाते वक्त मैंने किसी की एक ना सुनी थी। पीछे से आवाज़ें आई थी, आजा, बैठना मेरे पास, तू काम क्यों कर रही है? मैंने अपनी पुरानी यादें निकाली थी। 3rd क्लास में बनाई वो पेंटिंग। बहुत प्यारा लग रहा था ये सब देखकर। कितना फ्री लग रहा है ना आज। ससुराल में कभी ऐसा लगा ही नहीं। 15-20 लोगों के घर में कहाँ किसी को पता लगता है कि वो फ्री है। सासू माँ हमेशा मुझे कुछ ना कुछ खिलाती रहती थी और ननद बातें कर कर के थका डालती। देवर जी तो मेरा मजाक उड़ाने में एक कमी भी नहीं छोड़ते। आज सब कुछ बहुत याद आ रहा है वो सब। मैंने बाहर जाकर सबकी व्यस्तता देखकर कहा था, माँ, माँ मुझे जाना होगा, अमित जी मुझे लेने आ रहे हैं। सासू माँ को मेरे खाने की बहुत याद आ रही है और अमित जी मुझे बहुत याद आ रहे हैं। तभी कॉलर ट्यून बजी थी। अमित जी का कॉल था। कहा, आ जाओ ना अपने घर, सब अधूरा है तुम्हारे बिना। फिर लगा, ये नहीं, वो मेरा घर है, यहाँ मुझे मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, वहाँ मेरी सबको ज़रूरत है। थैंक यू गाइस, थैंक यू टू लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच। आपका सपोर्ट मेरे साथ यूं ही बना रहे। थैंक यू सो मच।